इंडिया ने एससीओ समिट में एक गेम चेंजर मूवमेंट क्रिएट कर दिया है, जो पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है, चाहे चाइना हो, यूएसए हो या रशिया। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये समिट इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है, कैसे एक कॉमन सिटीजन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा और कैसे इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत की तरफ से चाइना के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया को लाइटली मत लो। इंडिया अपने नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और यूएस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे जापान, रशिया, चाइना एक्सेट्रा। एससीओ में आने वाले जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना ने ऑफिशियली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया है। इससे इंडिया की ग्लोबल लेजिटिमेसी को एक बड़ा बूस्ट मिला है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म विन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रूफ है जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स और नेगोशिएशंस के लिए रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इंडिया ने चाइना के लिए 3 कंडीशंस रखी हैं। पहला, कि बॉर्डर इशू रिजॉल्व किया जाए, यानी एलएसी पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ये इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी का कोर पॉइंट है। दूसरी शर्त ये रखी है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना में अलाउ करना होगा और चाइना के ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करना होगा। इससे इंडियन बिजनेसेस और एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा और ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। तीसरा, स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट चाइना की पोजीशन जॉइंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और चाइना ने भारत की सारी शर्तें मानते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें चाइना ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान के सामने ही कंडेम किया। ये स्टेप फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्रिएट करता है। ग्लोबल एंटी टेरर एफर्ट्स के साथ इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में ये एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया की वॉइस रीजनल और ग्लोबल फोरम्स में हमेशा स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड बने रहे। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे समिट से इंडिया में कॉमन सिटीजन को क्या फ़ायदा हुआ। तो अब इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना में अलाउ करने से इंडियन बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा होगा और साथ में ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस तो होगा ही। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर्स का ग्रोथ जो आम आदमी के लिए भी डायरेक्टली फ़ायदेमंद है। स्ट्रॉन्गर नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर्स और डिफेंस को लेके इंडिया और चाइना के बीच अब कोऑपरेशन बढ़ रहा है, जिसमें शामिल है ट्रेड एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, वीज़ा फैसिलिटेशन फॉर टूरिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, पीपल टू पीपल इंटरैक्शन और कल्चरल एक्सचेंजेस। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी अब चाइना के थ्रू ईजियर हो गई है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कॉमन सिटीजन को ही मिल रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया चाइना पार्टनरशिप रीशेप्स एशिया एंड ग्लोबल ऑर्डर। कहीं ना कहीं ये इंडिया चाइना की पार्टनरशिप एक पूरे विश्व में नए ग्लोबल ऑर्डर की स्थापना कर रही है, जो कि वेस्ट और ईस्ट को बैलेंस करते हुए और यूएस की मोनोपोली को चैलेंज करते हुए। रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर मल्टीपोलर एशिया और वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकता है। एससीओ समिट ने सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं की, बल्कि हर सिटीजन के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी क्रिएट किए। ये सिर्फ एक समिट नहीं, ये इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप का प्रूफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी हेल्प होती है। जय हिंद।